राधे राधे मित्रों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं गरुड़ पुराण के उन रहस्यों के बारे में जो बताते हैं कि मरने से 1 घंटे पहले इंसान को कौन कौन सी चीजें दिखाई देने लगती हैं। सोचिए, ऐसा क्या होता है जो अंतिम क्षणों में एक व्यक्ति को नजर आता है? क्या वाकई हमारे पूर्वज, हमारे कर्म या यमदूत हमारे सामने आते हैं? इस वीडियो में हम आपको उन अनसुलझे सवालों का जवाब देने वाले हैं जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हिंदू धर्म के 18 पुराणों में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है गरुड़ पुराण। इसमें विस्तार से बताया गया है कि मृत्यु के समय और मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। गरुड़ पुराण में लिखी गई बातें हमें मृत्यु के रहस्यों से परिचित कराती हैं और ये भी बताती हैं कि मरने से पहले की अंतिम घड़ियों में व्यक्ति के सामने क्या होता है। इस ग्रंथ के अनुसार मृत्यु से ठीक पहले व्यक्ति को अपने जीवन के कर्म, पितरों के दर्शन और यमदूत नजर आने लगते हैं। चलिए इन सभी संकेतों और रहस्यमयी घटनाओं पर एक गहरा नजर डालते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब व्यक्ति अपनी अंतिम सांसों के करीब होता है तो उसे अपने पितर यानी पूर्वजों के दर्शन होने लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि पितर उसे बुलाने आते हैं और एक प्रकार की आत्मीयता का अनुभव कराते हैं। इस स्थिति में व्यक्ति को लगता है कि वे उसे अपने पास बुला रहे हैं। यह अनुभव जीवन के अंत का संकेत होता है, जहां पितर उसकी आत्मा को अपने संग लेकर जाना चाहते हैं। आधुनिक विज्ञान भी इस प्रकार की स्थिति को डिपार्टिंग विजन कहता है, जिसमें व्यक्ति को अपने पूर्वजों या दिवंगत प्रियजनों का दर्शन होता है। गरुड़ पुराण में एक और रोचक पहलू यह बताया गया है कि व्यक्ति को मृत्यु से कुछ समय पहले अपने जीवन के कर्म, अच्छे और बुरे सभी घटनाएं दिखाई देने लगती हैं। मान्यता है कि इस वक्त व्यक्ति अपने जीवन के सारे कर्मों का मूल्यांकन करने लगता है। इसमें देखा जाता है कि क्या पुण्य कर्मों का पलड़ा भारी है या पाप कर्मों का। गरुड़ पुराण के अनुसार बिना इस विश्लेषण के आत्मा को अंतिम यात्रा पर नहीं ले जाया जाता। ऐसा कहा गया है कि उस अंतिम घड़ी में व्यक्ति अपने द्वारा किए गए अच्छे बुरे सभी कर्मों का खुद ही आकलन करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मृत्यु का समय नजदीक होता है तो व्यक्ति को एक रहस्यमयी दरवाजा दिखाई देने लगता है। कुछ लोग इस दरवाजे से निकलती सफेद रोशनी को देखते हैं, जबकि कुछ को आग की लपटें दिखाई देती हैं। ये रोशनी और आग व्यक्ति के पिछले कर्मों का प्रतीक मानी जाती है। सफेद रोशनी जहां पुण्य का प्रतीक होती है, वहीं आग की लपटें पापों का संकेत देती हैं। यह दरवाजा एक प्रकार का संकेत है जो आत्मा को यह एहसास कराता है कि अब वह एक नई यात्रा की ओर अग्रसर होने वाली है। गरुड़ पुराण में जीवन के आखिरी पलों में यमदूतों के दर्शन का भी उल्लेख मिलता है। ऐसा कहा गया है कि जब व्यक्ति का जीवन समाप्त होने वाला होता है तब उसे यमदूत नजर आने लगते हैं। ये यमदूत आत्मा को अपने साथ ले जाने के लिए आते हैं और व्यक्ति को एहसास होता है कि अब उसकी कुछ ही सांसें बाकी हैं। यमदूतों का आना यह संकेत देता है कि आत्मा की यात्रा शुरू होने वाली है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूतों का आगमन उस घड़ी का संकेत है जब आत्मा अपने कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार होती है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि आत्मा मृत्यु के बाद एक लंबा सफर तय करती है, जिसमें उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म करने वाले को स्वर्ग और बुरे कर्म करने वाले को नर्क में ले जाया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को एक तरह की यातना से गुजरना पड़ता है, जो कि उसके किए गए कर्मों पर आधारित होती है। इस यात्रा के दौरान आत्मा को हर अच्छे और बुरे कर्म का हिसाब देना होता है। गरुड़ पुराण केवल मृत्यु के रहस्यों को उजागर नहीं करता, बल्कि यह भी बताता है कि इंसान को अपने जीवन में किस प्रकार के कर्म करने चाहिए ताकि मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को शांति मिले। यह ग्रंथ हमें मृत्यु के उस भय से बाहर निकालने में मदद करता है जो अक्सर अज्ञानता से उत्पन्न होता है। इसे सुनकर और समझकर व्यक्ति को यह एहसास होता है कि अच्छे कर्म करना कितना आवश्यक है और इसका उसके जीवन और मृत्यु दोनों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण के इन गूढ़ रहस्यों को जानने के बाद हमें यह समझ में आता है कि जीवन में हर एक कर्म का एक प्रभाव होता है। ये बातें न केवल हमें मृत्यु के बाद के जीवन का संकेत देती हैं, बल्कि हमें यह भी सिखाती हैं कि कैसे हम अपने कर्मों से अपना भविष्य तय कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही और भी रहस्यमयी तथ्यों के बारे में जानना चाहते हैं
तो हमारे चैनल प्रकाशित जिंदगी को सब्सक्राइब करें। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में आप कहां से हैं और हर हर महादेव लिखना न भूलें।